हेलो बच्चों, कंटिन्यू करें एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे पहले क्या पढ़ा अपन लोगों ने? कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो काम में आती है, क्वेश्चंस में काम में आती है। और जो क्वेश्चंस आते हैं जो अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग प्लीज उन डेफिनेशन को याद करें और हर किसी का क्या मीन है वो पता रखें। ठीक है, चलो आगे चले इसी डेफिनेशन के साथ। नेक्स्ट अपनी हेडिंग अपन ने लिख रखी है स्पेक्ट्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्पेक्ट्रम। ठीक है, अपने कोर्स में हालांकि एक स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, वो बढ़िया से चर्चा करेंगे। हालांकि वो नेक्स्ट लेक्चर में चला जाएगा, लेकिन अभी स्पेक्ट्रम क्या होता है बेसिक्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो। तो बेसिकली आप लोगों ने कहीं पे भी 9th क्लास में वगैरह काफी जगहों पर एक डायग्राम देखते हो स्पेक्ट्रम की जगह। क्या एक प्रिज्म बना होता है और इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट को आप गुजारते हो। जनरली सनलाइट ले लो इसमें। जैसे ही व्हाइट लाइट को गुजारते हो तो क्या होता है, कुछ इस तरह से लाइट ऐसे बिखर जाती है, टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। लाइट टूट जाती है, बिखर जाती है और अपना जो पाथ था, एक्चुअल पाथ था, उससे डेविएट हो जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह से। हालांकि मेरे पास ज्यादा कलर नहीं थे एक्चुअली, और जितने पॉसिबल कलर थे मैंने उससे बनाया डायग्राम। ठीक है, और यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी रहती है। एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी रहती है जिसका काम क्या होता है फोटोग्राफिक प्लेट का, इसको दिखाता है इस फोटोग्राफिक प्लेट पर। अब सारी चर्चा करते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा, ये क्यों बिखर गया, क्यों टूट गया, इसका लॉजिक क्या है, हर एक बात समझेंगे अपन बढ़िया से। बीच में बहुत सारे कलर थे जो मेरे पास नहीं है, अभी मार्कर में अवेलेबल नहीं है। हालांकि मार्कर में ज्यादा कलर आते भी नहीं है, ऑरेंज वगैरह नहीं आते हैं। चलो, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पे सारा दिखा अपने को। यह फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट बोल दो, ये स्पेक्ट्रोमीटर बोल दो। ठीक है, और ये लाइन जो था वो ऐसे जाना चाहिए था, किसी थीटा एंगल पे डेविएट हो गया। चलो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, वो चर्चा करते हैं। जैसे ही व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है, एक्चुअली व्हाइट लाइट में खास बात क्या होती है, तो सारे ऑलमोस्ट पॉसिबल वेवलेंथ होते हैं, सारे लाइट इसमें मिक्स्ड होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ये सारी मिक्स्ड लाइट किसी मीडियम से पास होती है, तो आपको पता है कि जो सनलाइट या फिर कोई भी लाइट हो वो वैक्यूम में जा सकती है, वो पर्टिकुलर मीडियम में पास हो सकती है। लेकिन खास बात क्या है कि जिस मीडियम में जितना ज्यादा डेंसर करोगे मीडियम को, जितना ज्यादा सघन करोगे माध्यम को, वो लाइट उतनी ही स्पीड स्लो होती जाएगी। हो सकता है इसका कारण ये हो कि वो उसका ट्रेवलिंग ज्यादा हो जाए। ठीक है, वैसे मीडियम से इफेक्ट पड़ा है लाइट पे। ठीक है, वैसे ही अलग अलग वेवलेंथ, अलग, ऑब्वियस सी बात है जब कोई लाइट किसी मीडियम में एंटर करती है तो हर लाइट डिस्पर्स होती है। ठीक है, डिस्पर्स या किसी एंगल पे डेविएट होती है, ऐसा मानो डेविएट होती है। लेकिन हर वेवलेंथ जो होती है जैसे मीडियम से निकलती है, जो डेविएशन होता है वो हर वेवलेंथ का अलग अलग होता है, हर फ्रीक्वेंसी का अलग अलग होता है। और जो डेविएशन होता है, जो डेविएशन एंगल थीटा है, वो प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। न्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट या दैट वेवलेंथ, सॉरी दैट सनलाइट जो भी है, जो रेडिएशन है, जिसका जो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका जो डेविएशन एंगल होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो अब स्पेक्ट्रोमीटर में यहाँ पर देख सकते हो रेड का जो वेवलेंथ है सनलाइट में, जो विजिक्योर है, जो विजिबल रे है, उसमें सबसे कम, मतलब रेड का क्या होता है वेवलेंथ, उसमें डेविएशन एंगल सबसे, सॉरी इसका न्यू सबसे कम होता है, किसका, रेड का, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो इस वजह से वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो गई। और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है सबसे ज्यादा, और वेवलेंथ क्या होती है सबसे कम। अब अपने को तो इतना ही पता है कि इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसमें डेविएशन एंगल भी क्या आएगा, सबसे ज्यादा। सही बात है। तो हर कलर का जो लाइट था ऐसा, वो तो हर पर्टिकुलर जो वेवलेंथ था वो अलग अलग था, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी। और जो फ्रीक्वेंसी अलग थी तो उसमें डेविएशन एंगल जो इसको हिंदी में बोलते हैं विचलन कोण, डेविएशन एंगल, वो डिफरेंट डिफरेंट आया। ठीक है, इस वजह से लाइट क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, स्कैटर हो गई, बिखर गई, टूट गई, डिस्पर्स हो गई। आगे बात समझ में? चलो, तो मेरे को कोई पूछ ले कि एक्चुअली स्पेक्ट्रम होता क्या, डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं क्या बोलूंगा, व्हेन व्हाइट लाइट is passed through a prism, then it get dispersed.
dispersed due to this dispersion due to this dispersion a pattern is formed. एक पैटर्न, जैसे डिस्पर्जन हुआ तो एक पैटर्न फॉर्म हुआ ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, या इतना लिख दो डिफरेंट, एक पैटर्न फॉर्म हुआ ऑन फोटोग्राफिक प्लेट and this pattern is known as spectrum. तो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है, जैसे सनलाइट इस पे गुजरेगी या व्हाइट लाइट गुजरेगी प्रिज्म से, तो वो लाइट जो है वो डिस्पर्स होगी अलग अलग वेवलेंथ में डेविएट होगी, उससे जो पैटर्न मिलेगा उस पैटर्न को क्या नाम दिया अपन लोगों ने, स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब अपने को दो तरह के स्पेक्ट्रम पढ़ने हैं, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक है एमिशन स्पेक्ट्रम। हाँ, वैसे स्पेक्ट्रम जो अपने को मिला है इसमें जो कलर है या उसका सीक्वेंस की चर्चा अगर कर सकते हैं। कलर का सीक्वेंस क्या रहा आप लोग देखो, नीचे सबसे वॉयलेट मिला, VIB विबग्योर, VIB GYOR, तो ये 7 कलर है, हालांकि मेरे छोटे से बना चाह रहा था नहीं बढ़ पाया। तो ये विबग्योर जो है, जो सबसे नीचे वॉयलेट है और सबसे ऊपर जो है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, इसलिए डेविएशन एंगल भी सबसे कम है, वो रेड आएगा, ठीक है, और बीच में सारे कलर आ गए, ठीक है। तो ये एक जो स्पेक्ट्रम बना है, अब ये कंटिन्यूस था, बीच में कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर कोई डार्क लाइन मिला, कहाँ अंधेरा मिल गया और कुछ नहीं दिख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये बीच में कहीं डार्क लाइन दिख जाती, वहां कुछ फॉर्मेशन नहीं होता डार्क लाइन का, मतलब तो उसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट ये क्या था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। अपने कोर्स में 2 स्पेक्ट्रम अपने को सीखने हैं। पहला अपने को सीखना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एंड सेकेंड वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जनरली जो ये 2 स्पेक्ट्रम अपन सीखेंगे तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक तुम एब्जॉर्प्शन नहीं समझेगा तेरे को एमिशन की फील नहीं आने वाली, और एमिशन फेवरेट टॉपिक है जो क्वेश्चन देते हैं उनका, ठीक है। चलो तो अब मैं सिखाता हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, सिंपल सी चीज है, यदि तुम्हें स्पेक्ट्रम समझ आ गया तो कंफर्म एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी आएगा। तो अगला नेक्स्ट हेडिंग है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो सेम सी चीज है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो व्हाइट लाइट थी वो किसी वेपर या गैस से अपन पास करेंगे, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स है किसी गैस या वेपर के, कोई गैस ली या फिर वेपर लिया अपन लोगों ने, ठीक है, और व्हाइट लाइट इससे पास की, व्हाइट लाइट इससे जब पास की तो इसमें खास बात क्या थी, पॉसिबल सारे वेवलेंथ थे, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ आर प्रेजेंट, जो भी पॉसिबल कंटिन्यूअस वेवलेंथ थे वो इसके अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये व्हाइट लाइट इस गैस से इस वेपर से गुजरी, अब इस व्हाइट लाइट को मैंने गुजारा किस पे, प्रिज्म पे, ये प्रिज्म पे गई, ठीक है, और जब ये प्रिज्म पे गई तो अपने वापस पाथ से कुछ डेविएट हुई होगी, और जब अपने पाथ से डेविएट हुई होगी तो वापस एक स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ होगा, सबको पता है, ठीक है। तो एक स्पेक्ट्रम फॉर्म हुई, फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ इस तरह से दिखेगा, ताकि मैं एक साथ दिखा देता हूँ, मेरे को बार बार कलर अलग अलग काम में नहीं लेने पड़ेंगे। फिर ग्रीन आएगा, बीच में बहुत सारे और कलर आएंगे लेकिन मैं बीच वाले कलर नहीं बना पा रहा क्योंकि मेरे पास मार्कर अवेलेबल नहीं है। चलो भाई, और उसके बाद सबसे नीचे वॉयलेट आएगा, हालांकि मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ वॉयलेट कलर को। हाँ, यदि एडिटिंग से कुछ और चेंज हो गया तो पता नहीं, वॉयलेट का ब्लू दिखे, ब्लू का वॉयलेट दिखे, वो पता नहीं। चलो तो फाइनली ये जो फोटोग्राफिक प्लेट थी अपनी, ये फोटोग्राफिक प्लेट थी, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हुआ, ठीक है।
अब एक चीज देखो, जो डेविएशन एंगल वो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, अपने को पता है बेसिकली। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, अब मैं कुछ ब्लैक लाइंस बना रहा हूं। ब्लैक लाइंस का मतलब यहां पर कुछ लाइंस एब्सेंट है। एब्सेंट का मतलब समझते हो, यहां पर कुछ नहीं बना, कोई कलर दिखाई नहीं दिया, कुछ लाइंस एब्सेंट थी, ठीक है। अब सुनो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। जैसे ही व्हाइट लाइट आई तो इसमें व्हाइट लाइट में सारे पॉसिबल वेवलेंथ थे, कंटिन्यूअस था, सारे इसमें वेवलेंथ पॉसिबल थे, वो प्रेजेंट थे। लेकिन जैसे ही इस व्हाइट लाइट को पास किया अपन ने किसी गैस या वेपर से, तो होगा क्या, जो प्रेजेंट गैस है उस गैस ने कुछ पर्टिकुलर फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लिया। ध्यान से सुनना, उस पर्टिकुलर फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को हायर एक्साइटेशन स्टेट में भेज दिया, ठीक है। पर्टिकुलर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अपने को पता है हर सेल में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो पर्टिकुलर होता है। जो पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस है तो पर्टिकुलर वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब हुए होंगे, और जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लिए इस लाइट, इस गैस ने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, अब वो इस व्हाइट लाइट में मिसिंग है, और जो पर्टिकुलर वेवलेंथ मिसिंग है वो वहां पर स्पेक्ट्रा में नहीं दिखेगी। वहां पर डार्क लाइन दिखेगी, वहां पर ब्लैक लाइन दिखेगी, वहां पर कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा बोल दो। और ये जो ब्लैक लाइन का जो पैटर्न बना, ये पैटर्न ही क्या बोला गया है, इसी पैटर्न को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ना कि ये जो कलर्ड बना, इसको कलर्ड को नहीं बोला। जो ये पैटर्न ब्लैक कलर से जो जहां कुछ नहीं बना, इससे जो पैटर्न बना है उसको क्या नाम दिया गया है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जो ब्लैक कलर का जो पैटर्न बन रहा है, जैसा पैटर्न बन रहा है, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में। तो देखो अब इसमें मैं लिख देता हूं, व्हाइट लाइट ऑल पॉसिबल वेवलेंथ आर प्रेजेंट, सम particular lambda are missing because they are used to excite the electrons of gas। सही बात है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ काम में आ गई उस गैस के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, तो वो यहाँ पर मिसिंग है। तो मिसिंग है तो वहां पर यहाँ रिफ्लेक्ट होगा वो मिसिंग चीज, और जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा तो उसका एक पैटर्न बनेगा, वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सारा कुछ एक लाइन में बताना चाहूँ तो जब लाइट को आपने किसी गैस से गुजारा तो वो गैस क्या करेगी, कुछ वेवलेंथ को अपने अंदर ले लेगी एक्साइट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ मिस हो जाएगा तो जो नॉर्मल स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें कुछ लाइंस मिसिंग होगी, और जो मिसिंग से पैटर्न बना उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोला है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे अपन लोग, तो देखो, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू a gas or vapor then some particular lambda are absorbed to excitation of electrons. So on photographic plate, on passing of this light through prism, and a pattern is formed which consists some missing lines, that missing lines, that pattern of missing lines, that pattern of missing lines is known as एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ आई बात, मतलब जैसे लाइन गुजारी, जैसे ये लाइट गई, कुछ वेवलेंथ मिस हो गए, कुछ जो वेवलेंथ मिस हुए थे उसकी वजह से कुछ लाइंस अपने को गायब दिखी स्पेक्ट्रम पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर जो पैटर्न है इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोला है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब जो एमिशन स्पेक्ट्रम वो यहीं से रिलेटेड है, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जरूर अटेंड करना यार। और अभी भी कोई डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत लग रही है, तो क्या करोगे आप लोग, पता है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर मेरा नंबर है, वहां पर एक ग्रुप का लिंक है, वहां जाओ, डाउट पूछो यार। और इसके अलावा कोई भी दिक्कत है यार, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, कंसर्न कर सकते हो, और चैनल को लाइक करे, कमेंट करे, दूसरों को सब्सक्राइब करवाए, क्योंकि मुझे पता है तूने सब्सक्राइब किया ही होगा। ठीक है, चलो आज इतने लेते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है भाई, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।